हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल मस्ट बी फाइन एट योर होम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि जो भी क्राइसिस चल रहा है हमारे यहाँ पर, जो कोरोना वायरस का, सो घर पे रहिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, और घर पर रहकर ही कुछ ना कुछ पढ़ाई करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे बच्चों ने कई बार मुझसे कहा था कि सर छुट्टियां हो गई हैं, पता नहीं कब तक छुट्टियां रहेंगी, तो चलिए कुछ प्लानिंग करिए बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई के टच में नहीं रह पा रहे हैं, पढ़ाई काफ़ी समय से बंद हो चुकी है। हाँ, तो मैंने भी सोचा फिर कि चलिए बच्चों के लिए कुछ कोशिश करते हैं। तो आज मैं पहली बार आपके सामने हूँ अपने चैनल पर, द नॉलेज पिलर। तो अपने यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टार्टिंग करते हैं। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। This is Mahendra and I will be teaching you here English. Okay? तो मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या होगा? इंग्लिश। देखिए बच्चों, इंग्लिश में वैसे सारे टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में, और जो भी नए बच्चे भी देखने वाले होंगे तो आपको पहले एक बात बता दूँ कि मैं टॉपिक को ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँगा, क्योंकि टॉपिक्स की जो थ्योरी होती है वो कहीं भी मिल जाती है, किताबों में भी, लेकिन उस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो जिन्हें हमें क्लैरिफाई करना होता है ना। और क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं किताबें पढ़ने के बाद भी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कि आखिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम जो सभी बच्चों के साथ आती है, बात सुन रहे हैं ना, सभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चे कई बार कहते हैं इस बात को कि सर नियम पढ़ लिए हैं हमने, लेकिन क्वेश्चंस जब हम लगाते हैं या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो स्कोर नहीं होता। भाई नियम पढ़ लिए हैं आपने, यही तो दिक्कत है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होते हैं। आपको जो डेवलप करना है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रूल्स को बनाना सीखिए, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्टिंग करता हूँ। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कराने वाला हूँ मैं यहाँ पर। आपको जितने भी आपके एग्जाम हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, मैं कोशिश करूँगा सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कोई डिफरेंट अलग से इंग्लिश नहीं आती है। कोई सा भी एग्जाम हो, इंग्लिश एक ही है हमारी। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल, एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश तो सभी में एक ही जैसी आती है, क्योंकि इंग्लिश एक ही है। चलिए, हम सारी बातचीत को छोड़कर अपनी स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर सारा ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप जानते होंगे। कुछ कुछ बातें थोड़ी थोड़ी आपको स्टार्टिंग से बताना चलूँगा। मैं आज आपको टॉपिक की जो स्टार्टिंग करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको कराऊंगा। किसके बारे में? नाउन के बारे में। देखो, एक बात बता देता हूँ, साथ में बोलना है मेरे, ठीक है ना। आज जो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ वो किसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा? नाउन। दोबारा बोलिए एक साथ, किसका इंट्रोडक्शन कराएंगे हम? नाउन का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। नाउन हमारा होता क्या है? इंट्रोडक्शन। मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा नाउन में, सिर्फ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद डायरेक्ट नाउन के क्वेश्चंस कराऊंगा। बेसिक चीज़ें होती हैं वो किताबों में बच्चे पढ़ लेते हैं, वो नाउन के बारे में कि फर्नीचर्स नहीं होता, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें प्रॉब्लम रहती हैं, उन्हें हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर हम नाउन को डिफाइन करें तो नाउन क्या होता है बताइए? सभी बच्चे एक बार मन में बोलेंगे। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं क्लास में, उन्हें पता होगा कि मैं हर बार कहता हूँ कि साथ में बोलो, सीखोगे, मजा भी आएगा। ओके, नाउन को अगर हम पढ़ें तो बच्चों ने बचपन में सीखा हुआ होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में मैडम पूछती थी तो हम बता देते ना, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। नाउन इज इट इज नथिंग, इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग। जितनी भी चीजें हैं और उन चीजों का कुछ ना कुछ अगर नाम है तो वो क्या है? अपने आप में एक नाउन है। कोई भी चीज जिसका नाम है वो क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम किसी ना किसी चीज नाम से जानते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं दिखाई भी नहीं देती लेकिन उनका नाम है। दिखाई भी नहीं देती लेकिन उनका क्या है? एक नाम है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे इसके लिए अगर एग्जांपल समझें, जैसे फैन है, मोबाइल है, मैं हूँ, मार्कर है, चेयर है, बेड है,
ये सारी चीज़ों के अपने आप में एक नाम है, और अगर इनके अपने आप में एक नाम है तो ये अपने आप में क्या बन गए, फिर नाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। छुट्टियां चल रही हैं, कुछ कहीं ना कहीं खो चुके होंगे, कहीं ना कहीं सेट होंगे, सबके सब घर पे अपने अपने गांव पहुंच चुके होंगे, है ना। तो कुछ मिल जाते हैं बिछड़े हुए काफ़ी लंबे समय से, तो ज़रा अपने आप को मेंटेन करके चलो, अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके चलो। ठीक है, सब चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन एट अ टाइम, समय के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो नाउन हमने क्या सीखा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे, नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज का नाम। क्या कहा मैंने, किसी भी चीज का नाम अपने आप में क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब मैं नाउन को अगर कैटेगराइज करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, कैटेगराइज करना चाहूँ, तो बेसिकली अगर मैं नंबर के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से समझेंगे तो काउंटिंग के हिसाब से ये दो होती हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। कौन सी होंगी, काउंटेबल होगी और क्या होगी, एक अनकाउंटेबल होगी। और अगर वैसे हम देखें इनके टाइप्स, तो ये अपने आप में इसके कितने पैटर्न आते हैं हमारे सामने, 5 पैटर्न। कितने पैटर्न होंगे, 5 पैटर्न होंगे हमारे सामने इसके, जिसमें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर नाउन। हमारे सामने सबसे पहले कौन सा नाउन आया, प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। प्रॉपर नाउन जो होता है, देखो इसके बारे में अगर समझें तो प्रॉपर नाउन हमारा होता है नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, व्हाटएवर। यानी कोई भी हो जो अपने आप में किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज़ है जिसका नाम है अपने आप में, वो कौन सा नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझना है इसमें बेटा, कि जो प्रॉपर नाउन के अगर हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, तो जैसे अगर हम कहना चाहें रवि, ये अपने आप में किसी का एक नाम है। अगर हम कहना चाहें आगरा, वैसे आगरा में भी बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम चल रही है आजकल, डर लगता है कुछ शहरों के नाम से इस समय, आगरा। या हम कहना चाहें जैसे इंडिया, बाकी देशों का नाम मत लीजिएगा, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, बड़ी खतरनाक जगह है फिलहाल में। ये लोग वैसे घूमने के लिए और पिकनिक मनाने बहुत जाते हैं, लेकिन आजकल नहीं, घर पे रहिए बस। ठीक है। जैसे रवि, आगरा, इंडिया, या ये जो भी चीज़ें होती हैं जिनके अपने आप में कुछ नाम है, तो ये अपने आप में कौन से नाउन कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है। खास बात हम ये समझेंगे इसके साथ में, प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है इसका इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर कहने का मतलब हुआ जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं जो प्रॉपर नाउन है, उसका पहला जो हम लेटर लिखेंगे वो अपने आप में कैसा रहेगा, कैपिटल। कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। और हम साथ ही साथ ये बात भी थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है कि हम इस प्रॉपर नाउन के साथ में एस या ES जोड़कर प्लूरल नहीं बनाते हैं। साथ ही साथ इससे पहले हम आर्टिकल को भी यूज नहीं करते, जो हमारे एन द आर्टिकल होते हैं, हम इनको भी यूज नहीं करते हैं। कुछ कंडीशंस में यूज करना होता है, तो वो हम आर्टिकल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाकर वहां पर हम सीख लेंगे ना। ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन हुआ ये। सेकंड अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक नाउन हमारे सामने और आता है, दैट इज कॉमन नाउन। दूसरा नाउन हमारे सामने क्या निकल कर आया, कॉमन नाउन। देखिए मैं यहाँ पर कुछ डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ, मैं ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है ना। क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी, बस इतना मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे समझाता रहूँगा। ओके। कॉमन नाउन क्या होता है अपने आप में, देखिए कॉमन नाउन होता है कि इट रेफर्स ए क्लास। किसी की भी क्लास को रेफर करने का काम करता है ये। क्लास कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए एग्जांपल से चीजें हमेशा अच्छी समझ में आती हैं। जैसे अगर मैं समझने की कोशिश करूं रवि, अगर मैं इसका नाम मुझे अगर नहीं पता है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, बॉय। यानी कि इसके जैसे जितने भी हैं, इसके जैसे जितने भी हैं उन सबको मैं क्या कह सकता हूं, बॉय कह सकता हूं।
जैसे एक सामने हमारे आया आगरा, इसके जैसे जितने भी हैं सबको मैं क्या कह सकता हूं? सिटी। नेक्स्ट इज दिस कैन बी कॉल्ड कंट्री, राइट। तो जो कॉमन नाउन होता है ना, वो एक ऐसा नाउन होता है जो किसी एक पूरी क्लास, पूरी कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ रहे हैं आप? तो उसे हम क्या कह देते हैं? कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, आगे देखो एक और चीज कुछ समझने की कोशिश करें। जैसे कॉमन नाउन के साथ कुछ खास बातें हमें समझनी होंगी कि कॉमन नाउन हमेशा ही जब कभी भी ये सिंगुलर रहेगा, देखो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल अभी समझा दूंगा मैं। कॉमन नाउन के साथ में आपको हमेशा आर्टिकल ए, एन या द यूज करना होता है। साथ ही साथ आप इसके साथ में एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। वहीं हमने देखा कि जो हमारा प्रॉपर होता है उसके साथ एस या ई एस जोड़कर हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन कॉमन को बना सकते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक? ठीक है, तो अगला अगर हम समझे आगे, एक नाउन और हमारे सामने निकल कर आता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हमें समझना होगा आगे? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, अगर कलेक्टिव नाउन समझेंगे तो ये क्या काम करता है? इट रेफर्स अ ग्रुप। ये ग्रुप को डिनोट करता है। ग्रुप यानी वो किसी भी चीज का हो। ठीक है, इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं जैसे कि क्लास, आर्मी, क्लास, आर्मी या फिर हर्ड। ठीक है, तो यानी जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं ना, उनको डिनोट करने का काम करता है हमारा कलेक्टिव नाउन काम करेगा। ठीक है ना? तो देखिए ये तीन नाउन हमने आपके सामने लिखे। एक हमने देखा प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसको डिनोट करता है? किसी ना किसी ग्रुप को डिनोट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा दो नाउन और हैं हमारे साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो एग्जाम में होती है ना, वो उन्हीं की होती है। ऐसा नहीं है ये यूजलेस हैं, ये भी हैं, लेकिन वो जो नाउन में आगे दो और आप पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाउन रहेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बाकी दो नाउन क्या है। ऐसे एक बार आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर, आगे मैं समझाता हूँ उसको। ठीक है, देखिए बाकी जो हमारे दो नाउन बचे, एक तो नाउन हमने देखा जो हमारा बचा हुआ है पढ़ने के लिए, दैट इज मटेरियल नाउन, और एक नाउन और हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दो नाउन और हैं हमारे सामने जो हमें पढ़ने हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इन दोनों नाउन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इनकी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनके एग्जाम में। ठीक है, दोनों नाउन को अगर हम समझें, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर होते क्या हैं। देखो बच्चों, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर समझेंगे तो मटेरियल नाउन जो होते हैं ये होते हैं अपने आप में कोई भी चीज, नेम ऑफ सब्सटेंसेस। शायद कुछ बच्चे इस बात को ना समझ पाए, मैं बता देता हूं एक बार एग्जांपल से। यानी जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, जिनका हाइट होती है, जिनके अंदर वेट होता है, जिनका कोई ना कोई शेप साइज हो सकता है। ठीक है, हाइट होगी, वेट होगा, शेप और साइज भी होगा, तो मेजरमेंट हो सकता है जिनका, वो अपने आप में मटेरियल नाउन होते हैं। कई बार कुछ किताबों में इनकी देखो डेफिनेशन हर जगह अलग अलग मिल जाती है। ठीक है, कुछ किताबों में इसकी डेफिनेशन ऐसी लिखी हुई है कि ऐसे नाउन जिनका प्रयोग किसी दूसरी चीज को बनाने में किया जाता है वो अपने आप में मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे कि बालू, गिट्टी, मिल्क, सिल्वर, ये इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो डेफिनेशन अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड, आयरन, ठीक है, गोल्ड, आयरन या फिर सिल्वर एटसेट्रा। तो ये हमारे जो नाउन हो जाएंगे वो कौन से नाउन के हो जाएंगे? मटेरियल नाउन हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझें अगर हम, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? चलो एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन सब लोग बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं? और बच्चे कहते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए कि सर वो चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं।
है ना। चलिए वो भी बात सही है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम समझें तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो होता है नेम ऑफ एक्शंस, नेम ऑफ एक्शंस या फिर फीलिंग्स, क्वालिटीज, स्टेट्स, यानी किसी भी एक्शन का, फीलिंग्स का, क्वालिटीज का, स्टेट्स का जो नाम होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। देखो इनको समझना ध्यान से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं इनकी एग्जिस्टेंस तो होती है लेकिन ब्रेन में होती है। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे इनकी एग्जिस्टेंस कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, हम इन्हें देख नहीं सकते लेकिन हम इन्हें फील कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते लेकिन हम इन्हें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। या किसी भी चीज़ का नाम भी, जैसे मैं जो पढ़ाने का काम करता हूँ, ये जो मेरा पढ़ाने का काम है, इस काम को क्या कहा जाता है, टीचिंग। क्या कहा जाता है, टीचिंग कहा जाता है। जैसे सुबह सुबह लोग जाते हैं, कुछ लोगों का ये, जैसे आजकल तो ये प्रॉब्लम शायद कुछ लोगों को बढ़ने लगी हो क्योंकि कुछ काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, फ्री घर पे बैठे हुए हैं और बैठे बैठे क्या खाना पीना है, तो घर से खुद तो बाहर निकलना नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें बाहर निकलने लगी हैं, समझ रहे हैं ना, टमी यानी पेट बाहर निकलने लगा है ना। तो जब पेट बाहर निकलने लगता है और कुछ लोग वैसे भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह टहलने जाते हैं। तो जो टहलने जाने का काम होता है, वैसे टहलना बेसिकली क्या होता है, वॉक। क्या होता है, वॉक। अब मैं इसे अगर नाम देना चाहूँ तो इसे हम क्या कह देते हैं, वॉकिंग। क्या कहेंगे, वॉकिंग। पढ़ाना क्या होता है, टीच। इसे हम क्या कह देते हैं, टीचिंग। दौड़ना क्या होता है, रन। इसे हम क्या कह देंगे, रनिंग। तो ये एक्शंस के नाम हुए। अगर वहीं फीलिंग्स की बात करें तो जैसे फीलिंग्स हमारी होती हैं बहुत सारी। हैप्पी हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है। जैसे फ्रेंडशिप, जेलिसी होती है। कभी कभी देखते हैं यार उसके पास तो इतनी अच्छी बाइक है, मेरे पास बाइक, शब्द पे ध्यान रखना, बाइक, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ, सबके सब मुझे पता है, छुट्टियों में दिमाग में उल्टी सीधी बातें ही ज़्यादा आ रही होंगी। तो मेरे पास नहीं है तो हमें जलन होने लगती है ना, कि मेरे पास भी काश ये होता, मेरे पास काश वो, तो है ना, तो ऐसे सोचते हैं। तो ये भी हमारी फीलिंग्स होती हैं। क्वालिटीज़ की बात करें, जैसे ऑनेस्टी, विजडम होता है, ऑनेस्टी होती है। ठीक है। स्टेट्स अगर हम बताएं, जैसे एंजाइटी होती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। और मटेरियल नाउन के एग्जांपल हम देख चुके हैं। तो इन दोनों के लिए एक चीज़ और समझ लेना कि दोनों के दोनों जो नाउन होते हैं, ये जो दोनों नाउन हैं, इनसे पहले आपको कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। साथ ही साथ एक बात और आपको ध्यान रखेंगे कि आप इनके लास्ट में कभी भी एस या ईएस सफिक्स नहीं करेंगे। सफिक्स यानी नहीं जोड़ना है, इन्हें जोड़कर आप इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये दोनों के दोनों नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो देखो ये बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नाउन का हमारा। तो मैं इसके बाद क्वेश्चंस पे आता हूँ सीधा। ध्यान रखना, बेहतरीन एकदम अच्छी क्वालिटी के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। तो फिलहाल ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नाउन का। फिर मैं इसमें एक चीज़ और आपको थोड़ी समझा देता हूँ कि नंबर्स के बारे में, तो इसे आप लिख लीजिएगा आराम से। तो मैं इनके नंबर्स और काउंटिंग और बता देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जैसा अभी हमने देखा नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन में हमने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़े। उनमें हमने देखा कि आर्टिकल के बारे में भी थोड़ा सा कुछ देखा। बाकी चीज़ें हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, है ना। मुझे पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने लायक होती हैं, तो वो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, तो मैं कुछ बातें और जो है मुझे लगता है बताना ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो एक चीज़ और समझ लेना यहाँ से कि नंबर के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन।
दो नाउन हमारे सामने होते हैं, काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, एक बार तुम मुझे बताइए, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सभी बच्चे, मैं सुन रहा हूं, बोलिए काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिर्फ अरे अनकाउंटेबल पे मत जाओ, काउंटेबल बताओ। जो पूछ रहा हूं वो बताओ ना, पहले काउंटेबल नाउन बताओ कि आखिर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, बोलो बोलो। हाँ, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। क्या करें? काउंट कर सकते हैं। तो फिर अनकाउंटेबल क्या हुआ? हाँ, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही बताया आपने। यही हम पढ़ते हुए आते हैं, लगभग ऐसा ही कुछ किताबों में लिखा हुआ है ना। चलो मैं बता देता हूं आपको, काउंटेबल नाउन और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ध्यान से समझना, काउंटेबल नाउन जो हमारे होते हैं ये वो नाउन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने आप में इनका नंबर कैसा होगा? सिंगुलर। और मैं इन्हें क्या बना सकता हूं सिंगुलर से? प्लूरल। और अगर ये प्लूरल हैं तो मैं इन्हें क्या बना सकता हूं प्लूरल से? सिंगुलर। ध्यान समझना, अब यहां पर आपका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, यहां से आपको एग्जाम पूछना शुरू करेगा। ठीक है ना। काउंटेबल नाउन अगर हम समझते हैं तो ये अपने आप में ऐसा नाउन होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से क्या बना सकते हैं? प्लूरल। और प्लूरल से जिसका क्या बन सकता है? सिंगुलर। जो नाउन जिन्हें सिंगुलर प्लूरल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है वो नाउन अपने आप में क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन। क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो एक बात और यहीं सीख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन हमारे जितने भी होंगे, क्या कहा मैंने? काउंटेबल नाउन हमारे जितने भी होते हैं उन सबसे पहले हमेशा ही आर्टिकल ए एन या द आपको यूज करना होगा। जो भी हमारे काउंटेबल नाउन होंगे उन काउंटेबल नाउन्स के लिए हमेशा ही आर्टिकल ए या एन या द का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? उसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? देखिए, ऐसा नाउन जो अगर अपने आप में कैसा है? सिंगुलर। देखो ध्यान से समझना, इसकी जरूरत आर्टिकल में भी बहुत पड़ने वाली है आपको। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो कैसा होता है? अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं बना सकता। ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनता है वो अनकाउंटेबल होते हैं, और ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो अपने आप में काउंटेबल होते हैं। ठीक, यहां पर एक बात जो समझने की है वो ये होगी कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। ध्यान रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर आर्टिकल द यूज किया जा सकता है। ये डेफिनेट नहीं है कि द आएगा ही आएगा, जरूरत पड़ने पर आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। बेसिक जो बात होगी वो ये होगी कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए एन नहीं लगाने हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझना शुरू करें। अगर मैं कुछ वर्ड लिखता हूं, आप उन्हें काउंटेबल या अनकाउंटेबल मार्क करके बताने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए। सन, बॉय, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। वहां पर आपके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड आने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ। चलिए, ये 4-5 कुछ शब्द मैंने लिखे हुए, एक बार इन्हें देखिए, कौन सा वर्ड काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। चलिए बताइएगा, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सन, क्या मैं इसे सन्स कह सकता हूं? देखो ध्यान से समझना, जो काउंटेबल होते हैं ना, इनकी काउंटिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है इनका। इनको मैं इस तरह के नंबर्स में डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन ये जो हमारे नंबर होंगे ना, इनको मैं 1 2 3 4 ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता। ये 1 है तो 1 ही रहेगा, और 2 है तो 2 ही रहेगा। 2 से 3 नहीं हो सकता, 1 से 2 नहीं हो सकता।
समझ रहे हैं, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर काउंटेबल होगा तो 1 है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्या सन जो है ये 1 2 3 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो फिर ये नाउन अपने आप में कैसा हुआ? अनकाउंटेबल। देखो बच्चे कहते हैं कि सर याद कर लेंगे हम तो कि सूरज से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। भाई होता क्यों है? क्योंकि ये नाउन कौन सा हुआ? अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो आर्टिकल या एन तो मैं लगा ही नहीं सकता। बात समझना, मैं यही कहता हूं हमेशा बच्चों से अपनी क्लास में भी कि रूल्स नहीं पढ़ना, समझने की कोशिश करो चीज़ों को। अगर आप समझकर पढ़ेंगे तो फिर आपको रूल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो सन हमारा नाउन हुआ अपने आप में अनकाउंटेबल, तो ज़रूरत होने पर दा आ जाएगा, लेकिन ए और एन नहीं आ सकते। बॉय, बॉयज बिल्कुल कह सकता हूं। अगर कह सकता हूं तो ये अपने आप में कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल। क्योंकि अगर इसका प्लूरल, यानी कि प्लूरल कहने का मतलब हुआ इसमें एस या ई एस ऐड हो सकता है, लेकिन यहां पर एस या ई एस ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात समझने की है हमारे लिए। आगे देखो, अर्थ, क्या अर्थ कह सकता हूं? नहीं कह सकता। तो ये अपने आप में कौन सा हुआ? अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल हुआ तो इसके लिए आप आर्टिकल ए एन नहीं द यूज करोगे, प्लूरल भी नहीं बना सकते। स्टार्स बिल्कुल कह सकता हूं, तो ये काउंटेबल हुआ। प्लेयर्स बिल्कुल, ये भी काउंटेबल हुआ। वाटर्स नहीं कह सकता, तो ये अपने आप में कैसा हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो ये थोड़ा सा काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे ध्यान से समझेंगे कि मैं यहाँ पर ये जो आपको थोड़ा सा मैंने कुछ पढ़ाया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी और कराना बाकी है जो मैं आपको कराऊंगा आगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही दे रहा हूँ आपको, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका उसमें यह हो सकता है कि देखिए मैं कुछ करूँगा इसमें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड है, ये जो पढ़ा रहा हूँ, और जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है, वो आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, कुछ थ्योरी होती है जो आप किताबों से पढ़ सकते हैं, आराम से कहीं भी मिल जाएगी, जो मैंने बताया हुआ है कि फर्नीचर, एडवाइसेस, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए वो सारे बताने के लिए नहीं हूँ, आप वो पढ़िए जो नहीं आता है जनरली। ठीक है, जो मतलब बच्चों से नहीं आता है, एग्जाम का लिए वो बहुत डियर होता है। ओके, तो जस्ट टेक केयर, इतना ही है फिलहाल। और क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, जैसे टाइम मिलता है आज शाम तक हो सकता है कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के डालता हूँ। ओके, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।